नमस्कार। मैं महावीर चौहान, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, जीआईसी बुलाड़, चक्राता, देहरादून। मेरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की विश्व राजनीतिक बुक से चैप्टर नंबर 2। पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरे चैप्टर का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये जो बर्लिन की दीवार है ये पूर्व और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूर्वी और पश्चिमी खेमे कौन से थे? एक पश्चिमी खेमा अमेरिका को कहा गया है। ये मैंने आपको यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखा रखा है। ये पूरा है, ये जर्मन देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जर्मन की जो राजधानी है वो बर्लिन है। ये बर्लिन की दीवार है जो रेड पेन से दिखाया गया है। ये बर्लिन की दीवार है और इस दीवार के बनने से ही इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ये पूर्वी खेमा है जिसको सोवियत संघ कहा गया है और ये पश्चिमी खेमा है जिसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया अमेरिका। इसमें शॉर्ट में हम कह सकते हैं यूएसए, और ये जो है इसको शॉर्ट में कह सकते हैं यूएसएसआर। ये बर्लिन की दीवार का ये पूरा चित्र मैंने आपको इसके माध्यम से दिखाया गया है और इसके बारे में कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। 1961 में इस दीवार को खड़ी की गई थी और ये जो दीवार है ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, जो 9 नवंबर 1919 में जनता के द्वारा गिराई गई थी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इस दीवार को कब गिराई गई है और किसके द्वारा गिराई गई है। टाइम पूछेगा तो 9 नवंबर 1989। ये पूछेंगे कि किसके द्वारा गिराई गई, तो जनता के द्वारा। यूएसएसआर जिसका पूरा नाम है समाजवादी सोवियत गणराज्य। इंग्लिश में बात करेंगे तो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात कही गई। यही सोवियत प्रणाली है। सोवियत प्रणाली में क्या है कि इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात कही गई। सोवियत संघ में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। मैंने कम्युनिस्ट को अंडरलाइन भी कर रखा है कि सोवियत संघ को में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और शासन कितने सालों तक रहा? 70 सालों तक। जैसे हमारे देश में बहुदलीय शासन प्रणाली है, ऐसा सोवियत संघ में नहीं था, क्योंकि हमारे देश में अनेक पार्टियां हैं। वैसा आज के डेट में बहुदलीय शासन प्रणाली है। सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी का शासन था और वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट। और कितने सालों तक शासन रहा? 70 सालों तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है, कि दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से थे। जो हमारे ये जो दो खेमे थे, एक पूर्वी खेमा था और दूसरा पश्चिमी खेमा। तो जो पूर्वी खेमा है जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ में शामिल पूर्वी यूरोप के देश दूसरी दुनिया के देश कहलाए। ये जो सोवियत संघ है, इस खेमे में जितने भी देश शामिल थे इसको दूसरी दुनिया के देश कहलाए। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया वैसे ही दूसरी दुनिया के देशों का भी क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं या सोवियत प्रणाली भी कह सकते हैं, सोवियत संघ की प्रणाली की विशेषताएं।
तो सोवियत संघ की कौन कौन सी विशेषता थी, इसमें हम बात करेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी के बुक से ही कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, जिसके जैसे पहला इसमें है खनिज संसाधन उपलब्ध थे। सोवियत संघ में क्या था, खनिज संसाधन उपलब्ध थे, जैसे खनिज है, लोहा है, तेल है, इस्पात है। ठीक है। संचार प्रणाली उन्नत थी। संचार की जो प्रणाली थी वो क्या थी, उन्नत थी। दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन अच्छे थे। इसकी तीसरी जो विशेषता क्या थी कि दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन क्या थे, अच्छे थे। घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि पिन से कार तक। इसका मतलब ये नहीं है कि पिन और कार ही बनती थी। यहाँ घरेलू उपभोक्ता उद्योग का इसका जो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पिन से लेकर के कार तक, एक छोटे से लेके बड़े तक सभी वस्तुओं का निर्माण होता था। क्वालिटी में वस्तु अमेरिका जितनी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी अमेरिका की थी उतनी अच्छी क्वालिटी सोवियत संघ में नहीं थी। यहाँ जो कुछ भी चीज़ें बनती थी क्वालिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि एकदम घटिया क्वालिटी के थे, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी के वस्तुएं अमेरिका में बनती थी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। अपनी जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। यहाँ की इसका यह है कि बेसिक नीड्स क्या थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण रियायती दर पर उपलब्ध थी। कुछ जनताओं के लिए इन्होंने क्या दे रखी थी, छूट दे रखी थी। अगला है बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, ये भी उनकी एक विशेषता है। मिल्कियत पर सरकार राज्य, मिल्कियत पर सरकार, मिल्कियत का मतलब क्या हो गया, शासन। शासन किसका, सरकार, राज्य का शासन था। यहाँ मैंने राज्य लिख रखा है। राज्य का यहाँ मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, यहाँ इसकी मीनिंग ये नहीं है। राज्य का मतलब क्या हो गया, शासन। शासन किसका था, राज्य का। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। जो भूमि है उस पर या अन्य जो उत्पादक है उसमें राज्य का नियंत्रण था। पूरा किसके अंडर में रहता था, राज्य के अंदर। ठीक है। अगला है सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थी। इसमें अब अगले जो हमारा टॉपिक है वो सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थी। बाद में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब विघटन क्यों हुआ कि इसमें बहुत सारी कमियां आ गई है, और जब कमियां आई है तो इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण सोवियत संघ का बाद में क्या हो गया, विघटन हो गया। तो हम पहला जो इसमें देखेंगे यह है नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, सोवियत संघ में जो अधिकारी थे या कम्युनिस्ट पार्टी के जो कर्मचारी थे उसमें उनका शिकंजा क्या था, बढ़ता गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। इसका मतलब है कि इनके जो नेता थे वो जनता का हित ना दे करके अपना ही हित की वो बात करते थे, जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते थे। अगला है नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। नागरिकों के लिए यहाँ क्या हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि जब अधिकारियों के भी क्या हो गया, नौकरशाही का बोलबाला था, सत्तावादी थे, जनता के कोई अधिकार नहीं थे। अगला है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, यहाँ लोकतंत्र नहीं था और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं थी। जैसे हम आज के डेट में बात करें तो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, वैसा सोवियत संघ में नहीं था। और हम अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 आपको याद होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे जो संविधान है इन्होंने इसमें लोकतंत्र भी है और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, लेकिन सोवियत संघ में नहीं था, ये भी कमी थी। ठीक है। अगला है सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। एक दल का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी का शासन था
और ये जो पार्टी है ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अगला है, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, पर उनमें रूस का अधिक दबदबा था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, जिसमें रूस का अधिक दबदबा था, जिसे बाकी गणराज्य अपने आप को दमित और उपेक्षित समझते हैं। दमित का मतलब क्या है कि वो अपने आप को ये समझते थे कि हमारा शोषण हो रहा है, और उपेक्षित, दमित और उपेक्षित, ये उनका कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ। रूस एक देश है जिसका क्या है, अधिक दबदबा था। संसाधनों का अधिक उपयोग हथियारों में कर दिया। संसाधन थे लेकिन उसका उपयोग अधिक कहाँ कर दिया, हथियार बनाने में। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ रहा था सोवियत संघ, ये भी उनकी एक कमी थी। जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। जनता की जरूरतों को क्या नहीं, पूरा नहीं कर पा रहा था। 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप कर दिया। सोवियत संघ ने क्या कर दिया, अफगानिस्तान पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जबकि उनका कोई मामला ही नहीं था। बेवजह अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, ठीक है। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, खाद्यान्न की भी क्या होगी, कमी होगी, दूसरी जगहों से खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा है। तो ये हमने 2-3 टॉपिक पढ़े हैं। बाकी इसमें आगे ये थोड़ा पार्ट बड़ा है, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। हमने आज 2-3 पॉइंट पढ़े हैं, और इसको जो मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ये सभी बच्चे अपने कॉपी में, तुम्हारे पास जो भी, यदि अभी आपके पास रजिस्टर नहीं है तो जो भी है पुरानी, आपके पास जो पुराना भी रजिस्टर पड़ा है उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता ही है। ये तो या तो सोवियत संघ की कमियां पूछेंगे कि सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थी, और या पूछेंगे सोवियत संघ की विशेषताएं। इसमें से 2-3 एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। धन्यवाद।